हेलो स्टूडेंट, देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था संघीय कार्यपालिका। और इस संघीय कार्यपालिका में हम प्रधानमंत्री की स्थिति एवं कार्यों की चर्चा कर रहे थे। और कल हमने सबसे पहले हमारी जो वास्तविक कार्यपालिका है उसमें हमने मंत्रिपरिषद के निर्माण पर हमने चर्चा की थी। और उस मंत्रिपरिषद के निर्माण में सबसे पहले जो चर्चा की थी वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर हम लोगों ने आपसे चर्चा की थी। और बताया था आपको कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और उसके बाद में हमने मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों के आवंटन के बारे में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की सूची व उनके विभागों का आवंटन स्वयं करता है, लेकिन इसकी सूची राष्ट्रपति को वो पहुंचा देता है और राष्ट्रपति उनको शपथ ग्रहण करा देता है। इसके बाद में जो हम बात करते हैं वो बात है हमारी मंत्रियों के प्रकार। जो बात कर रहे थे कि मंत्रियों के प्रकार, देखिए भाई मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार मंत्रियों के प्रकार मंत्रियों के प्रकारों में देखिए भाई कि हम मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा है राज्य स्तर के मंत्री और तीसरा है उपमंत्री। तीसरा क्या है? उपमंत्री। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री की। कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री, देखिए भाई कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, यह किसी विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं। ये किसी विभाग विषय के विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं। सर्वोच्च मंत्री होते हैं। ये किसी विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उस विभाग के प्रभारी होते हैं। स्वतंत्र रूप से विभाग विशेष के मंत्री होते हैं। जो स्वतंत्र रूप से विभाग विशेष के मंत्री होते हैं। तो यहां हम ये कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री जिनको केंद्रीय मंत्री कहा जाता है। कि जैसे हम ये कहें प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री के बाद में वो अपने मंत्रिमंडल बनाता है और उस मंत्रिमंडल में हम देखते हैं कि वो कैबिनेट सबसे जो मंत्री बनाते हैं, जैसे कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री का मतलब होता है कि जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, चाहे उनको शिक्षा विभाग दिया जाता है, चाहे वित्त मंत्रालय दिया जाता है, कोई सा भी विभाग दिया जाता है, तो उस विभाग के वो सर्वोच्च मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार से अपने विभाग का कार्य वो संपन्न करते हैं। तो सबसे बड़े स्तर के मंत्री होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। उसके बाद में जो बात आती है दूसरे स्तर के मंत्रियों की बात करते हैं, राज्य स्तर के मंत्री। राज्य स्तर के
राज्य स्तर के मंत्री। राज्य स्तर के मंत्री की बात करें तो ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये मंत्री दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये मंत्री दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। इसमें कुछ को स्वतंत्र प्रभार में दिया जा सकता है। इसमें कुछ को स्वतंत्र प्रभार में दिया जा सकता है। इसमें कुछ मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है और वे किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं और वे किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। वो किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। सामान्यतया इनको कैबिनेट मंत्री के साथ संबंध दिया जाता है। देखिए राज्य स्तर के मंत्रियों में देखिए भाई कि राज्य स्तर के मंत्री दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं उन कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। इसमें कुछ को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अपने विभाग का और वे किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। अपने विभाग के स्वतंत्र मुखिया भी हो सकते हैं। इसके बाद में आती है उप मंत्री। क्या आती है? उप मंत्री। उप मंत्री में देखिए भाई ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते। ये किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते ये किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते तथा मंत्रिमंडल की बैठक में भी भाग नहीं लेते हैं तथा ये मंत्रिमंडल की बैठक में भी भाग नहीं लेते।
ये किसी मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते। ये कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। ये कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। ये कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। हाल ही के वर्षों में संसदीय सचिव नियुक्त करने की परंपरा पनपी है। चलो उसे बाद में बताएंगे, पहले लेकिन इसे बताएं। तीसरे नंबर के मंत्री जिनको उप मंत्री कहा जाता है। देखिए भाई, उप मंत्री ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। पहले नंबर के कैबिनेट, दूसरे नंबर के राज्य मंत्री और तीसरे नंबर के ये उप मंत्री। ये अपने विभाग की किसी जो भी इनको विभाग दिया जाता है उस विभाग के स्वतंत्र करवाने नहीं होते ये। और दूसरी बात, जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, जो मंत्रिमंडल मतलब जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री जो बैठक करते हैं, जो नीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो उनमें ये भाग नहीं लेते। ये कैबिनेट मंत्री जो केंद्रीय मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए इनका काम होता है, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ये इस तरह से हमारे 3 प्रकार के मंत्री हो गए। कैबिनेट स्तर में क्या बताया था? अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, अपने विभाग के मुखिया होते हैं, कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। दूसरी बात आती है राज्य मंत्री की, दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं और हमें कहें कि ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। इसमें कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, अपने विभाग का मुखिया बना दिया जाता है, जो भी विभाग दिया जाता है। तो सामान्यतः जो कैबिनेट मंत्री के साथ सम्मत किया जाता है। तीसरा बात आती है अपनी उप मंत्री। तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, विभाग के स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते, कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। ये तो सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों और राज्य स्तर के मंत्रियों की सहायता करने का इनका काम है। लेकिन बात आती है अब वर्तमान की बात आ रही है कि हाल ही के वर्षों में हमारे यहाँ पर संसदीय सचिव नियुक्त करने की परंपरा बनी है। हमारे यहाँ पर संसदीय, क्योंकि नियम बना दिया गया है कि भाई 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते सदन के। तो अब क्या है कि कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, तो उनको क्या है संसदीय सचिव बना दिया जाता है। हालांकि अगर बात करते हैं तो संवैधानिक रूप से उन्हें कोई शक्ति नहीं दी जाती और न ही संविधान में या प्रशासनिक द्वारा उनको सौंपा जाता है। इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता है तथा इन्हें पद की शपथ दिलवाता है। इनका काम विभागों के मंत्रियों की संसद में सहायता करना होता है। संसदीय सचिव का कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब हाल ही के दिनों में ये परंपरा सी बन गई है। तो इस तरह से संसदीय सचिव बनाते चले जाते हैं। अब इसके बाद में अगला जो हमारा बिंदु आता है वो मंत्रिपरिषद के आकार पर हम चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार देखिए भाई, आपको मैंने बताया सदन हमारा 545 था भाई लोकसभा का, और 545 में से 2/3 सदस्य जिसके होते हैं वो अपनी सरकार बनाता है। माना कि मेरे पास 272 आदमी आ गए, उन्होंने मुझको अपना बहुमत दल का नेता बना दिया, मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया। अब क्या मैं 272 आदमी को ही मंत्री बनाऊं क्या? सब कहते हैं भाई मुझको भी मंत्री बनाओ, मुझको भी मंत्री बनाओ। लेकिन यहां अब एक ऐसा सिस्टम कर दिया कि 91वें संविधान संशोधन के तहत सन 2003 में नियम बना दिया गया कि सदन का 15% ही आप मंत्री बना सकते हो। 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में पारित हुआ, जिसे 2004 में राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया, के अनुसार मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद का आकार 91
संविधान 91वें संविधान संशोधन के 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15%, कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो हम ये कहें, ये हमारा मंत्रिपरिषद का आकार क्या कहता है, कितने मंत्री बन सकते हैं। लोकसभा की जो कुल सदस्यों का संख्या है हमारी 545, उस संख्या का आप 15% निकाल लो और 15% जितना निकलता है उतने ही आप मंत्री बना सकते हो। ऐसा नहीं कि 150 बना दिए, 150, 200, 250 नहीं, ओनली सिर्फ 15%, सदन की संख्या का 15%। तो वो कौन से संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ये संख्या निश्चित की गई। इसके बाद में बात आती है भाई कार्यकाल, इसकी बात आती है कार्यकाल। देखिए भाई, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। साधारणतया मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही चलता है। साधारणतया मंत्रिपरिषद का कार्यकाल साधारणतया मंत्रिपरिषद का कार्य लोकसभा के कार्यकाल तक चलता है। अब देखो भाई,
बात करते हैं मंत्रियों के कार्यकाल की। देखो, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं मंत्री, और जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है, विश्वास मत प्राप्त होता है, जैसे हम ये कहें कि 2/3 बहुमत हमारे पास में है, 2/3 बहुमत हमारे पास में है भाई, 272 आदमी मेरे पास में है, उसके बाद में हम ये कहें दूसरी पार्टी के पास में 240 है, और जो भी है सबके पास में ऐसे ही है, लेकिन इन सभी पार्टियों के पास में हम ये कहें कि 272 40 और 10 और 10 और हो गया 240 और 272 दो 530 और यहाँ इस तरह से हम ये कहें कि किसी के पास में 2/3 बहुमत है, किसी के पास में 2/3 बहुमत है, दूसरी पार्टी के पास में 2/3 बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत है तो सरकार में मंत्री, जब तक ये 272 आदमी हमारे पक्ष में हैं, जब तक हम अपने पद पर बने रहेंगे, इनमें से माना कि एक आदमी भी चला जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा विश्वास मत, हमारा बहुमत खत्म हो जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि अपने पद से हमको त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक लोकसभा का कार्यकाल रहता है, लोकसभा का विश्वास मत हमारे पास में रहता है, तब तक ही मंत्री अपने कार्यकाल, वैसे कार्यकाल लोकसभा का आपको पता है 5 वर्ष होता है। इसके बाद में जो हम कल आपको बताएंगे वो आपको, जैसे कि आज थोड़ा सा एक और बता देते हैं, पद की शपथ, पद की शपथ, पद की शपथ, पद की शपथ की बात करते हैं भाई, तो प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति 2 तरह की शपथ दिलाता है, एक तो पद की और एक गोपनीयता की। कितने तरह की शपथ दिलाता भैया? राष्ट्रपति 2 तरह की शपथ दिलाता है, एक तो पद की शपथ दिलाता है और एक गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और यहाँ सतत कर्तव्य ईमानदारी से मेहनत करने के लिए दिलाई जाती है। अब गोपनीयता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति मंत्रिमंडल के निर्णयों को गुप्त रखे। पद की और एक गोपनीयता की। पद की तो क्या है कि भाई मैं एमपी हूँ, सांसद हूँ, वो जो पद है, मंत्री पद है, इस विभाग का मंत्री, उसकी शपथ दिलाई जाती है। दूसरी होती है गोपनीयता की, कि मंत्रिमंडल की जो भी बैठकें होती है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल में, उन सभी निर्णयों को वो गुप्त रखेंगे। इसलिए 2 प्रकार की शपथ राष्ट्रपति के माध्यम से दी जाती है, एक तो पद की और एक गोपनीयता की। इसके बाद में जो हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, उसका हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल।